बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर जेलें जो है वो बाकायदा तरबियत देते हैं कि अगर कोई जेल में आया और उसको वो तरबियत देते हैं, कंप्यूटर उनको सिखाते हैं, तालीम उनको देते हैं ताकि ये इंसान है और ये कल बाहर निकल कर कोई जराइम नहीं करे। लेकिन पाकिस्तान में उसका उलट है और ख़ासकर कराची शहर में सेंट्रल जेल में और मलीर जेल में जो कैदियों के साथ जो सलूक होता है, मैं हाथ जोड़कर हाकिम वक्त से ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप जाकर देखें जो कैदियों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो कैदियों को खाना दिया जा रहा है और कैदियों को भत्ता वसूल करने के लिए पूरी रात उनको टॉर्चर किया जाता है और 1 लाख से लेकर 50,000 रुपए तक मांगे जाते हैं। और उसके बाद उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि अगर तो वो कैदी बेचारे, उनकी माएँ बहनें बेटियां किस तरीके से कोई 1 रुपया उनके पास नहीं होता। आपको पुलिस का निज़ाम वैसे ही पता है कि वो बोगस जाली FIRओं में लोगों को नामजद करते हैं। आज मैं ऐसी ही जो है ना सेंट्रल जेल में गया तो एक बच्चे के जो है ना हृदय बहन ने रो रो कर बताया कि उसके भाई को कल उठाया गया और फिर उसके साथ जो है ना पूरी रात टॉर्चर करते रहे। उसके पांव सूजे हुए थे, उनको मारकर पूरे नील पड़े हुए थे और इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। मैं अली हसन जरदारी साहब से दरख्वास्त करूंगा, जो जेलर हैं, जो कि वजीर जेल जात खाना जात हैं, उनसे कहता हूं कि खुदा के वास्ते आप जेलों का दौरा करें और ये ठेका सिस्टम बंद करें। इतना पैसा गवर्नमेंट देती है खाने का, वैसे ही आपको पता है कि जो लाहौर में, इस्लामाबाद में बाकायदा ये कहा गया है कि मरे हुए मुर्गियों के गोश्त खिलाए जाते हैं कैदियों को, तो यहाँ पर भी खाने का कोई निज़ाम नहीं है। खाना जाकर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो खाना कोई जानवर भी नहीं खा सकता जो कि वहाँ पर दिया जा रहा है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से कहता हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो खुदा के वास्ते आप जो है ना वहाँ पर दौरा करें और कम से कम आप अपने अटॉर्नी जनरल से कहें कि वो हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर जो है ना इन जेल खाना जात में जाकर देखें और ये ठेका निज़ाम ख़त्म करें कि कम से कम भी नहीं है तो एक दिन के लिए वो 5 से 10 लाख 20 लाख रुपए वो इकट्ठा करते हैं और वैसे ही इनको इतना रकम मिलता है, इतना पैसा मिलता है लोगों को खाना खिलाने के लिए। वहाँ पर वैसी हेपेटाइटिस B और C का इतना शोर मचा हुआ है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर सही देखने वाला नहीं है। मजीद अगर कोई बचता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगर जेल से बाहर निकलता है या तो वो जहनी तौर पर पागल हो जाता है या फिर वाकई वो जो है लैंड ग्रेबर हो जाता है या फिर वो भत्ता माफिया हो जाता है या फिर वो बहुत बड़ा मुजरिम बन जाता है। तो खुदा के लिए वहाँ पर जब जेल में भेजते हैं तो वो इंसान बनाने के लिए कि वो इंसान है और इंसान ही बनकर बाहर निकले। लेकिन हमारे जेल जात ये कहते हैं कि जो भी कोई शरीफ आया तो उसको बहुत बड़ा बदमाश बना के निकालो ताकि वो बाहर जाकर ये समझे कि अब जेल में ये होता है और मैं इतनी बड़ी बदमाशी करूंगा और जेल में जाकर वैसे ही मुझे सजा देनी है तो मैं पैसे दूंगा। तो मैं हाकिम वक्त से कहता हूँ, वज़ीर आला सिंध से मेरी दरख्वास्त है, बिलावल भुट्टो से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते लांडी जेल और सेंट्रल जेल कराची का दौरा करें और वहाँ पर इन जो कैदी हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए, उनको अच्छा खाना दिया जाए। कम से कम वहाँ तो जाकर उनको अगर आप काम कराते हैं, मुशक्कत कराते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें टॉर्चर ना करें, उन्हें मारें नहीं, क्योंकि वो इंसान है, आप भी इंसान है। एक लाठी ऊपर भी है मेरे खुदा का, उससे डरे, उसके कहर से डरे, क्योंकि उन्हीं पैसों से आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं, आप उनका पेट भरते हैं। तो जाहिर ही बात है कि उन बच्चों का खून मत चूसें। पाकिस्तान जिंदाबाद।